इतना सुस्ती है आप लोग भी। मुर्गी को गुट्टा में लेके अपना से सफ़ा करके खाइए ना। 180 से लेके 220 से मिलता है। हम भी बहुत परेशान हैं। आदमी जो है, गरीब हो अमीर हो, किचन में एक सब्जी होना बहुत ज़रूरी है। और जो इंपोर्ट कर सकता है वो मीट मच्छी लेना बहुत ज़रूरी है, अंडा लेना ज़रूरी है। सभी को हक है कि एक रीज़नेबल रेट में सभी चीज़ मिल जाना चाहिए। तो उस हिसाब से हम जब से आया है हम लोग कोशिश बहुत किया है कि मार्केट को लेके एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट किया, और मार्केट कमेटी का साथ भी, और खास करके एपीएमसी को लेके हम लोग ये काम को करता है। तो एपीएमसी जो है लाइसेंस देता है। तो हमने देखा कि जो दुकानदार लोग हैं वो मन मर्जी रेट को नहीं मानता है। अभी अब बोलेंगे कि ये लोग जो बात नहीं मानता है, हम कितना एक्सटेंड तक जा सकता है, कितना एक्सटेंड तक जा सकता है। अब एक सब्जी का, पत्ता का सब्जी है 50 रुपया हो गया। तो अभी वो जब है, अब हम लोग कभी कभी मजाक में बोलते हैं, अब तो ऐसा ना थे, अब तो ऐसा ना थे। मतलब ये है कि पत्ता सब्जी को अब बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जब गर्म पानी में डालेगा उबाल के कुछ दिन का बाद वो पत्ता सब्जी छोटा हो जाता है। इसलिए बोलता है पहले आप बड़ा दिखता था, फिर जो वहाँ में डालने का बाद छोटा हो जाता है। इसलिए हम लोग मजाक में बोलते हैं कि आप तो ऐसे नहीं थे। तो इसलिए आप 50 रुपया का सब्जी जो है अभी हम लोग परिवार, बड़ा परिवार तो कम से कम अब 4 तो मुट्ठी लगा तो 200 रुपया उधर ही निकल जाता है। इससे अच्छा है कि 200 रुपया में एक मुर्गी लेके 1 केजी लेके खा सकता है। इतना सुस्ती है आप लोग भी। मुर्गी को गुट्टा में लेके अपना से सफ़ा करके खाइए ना। 180 से लेके 220 से मिलता है, लेकिन आप बहुत आराम चाहिए उसको। वहाँ में जलाने दे रहा है, पत काटने दे रहा है, सफ़ा करने दे रहा है, उसके लिए आपको 200-300 रुपया चार्ज कर रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप भी थोड़ा मेहनत करो, तो कच्चा जिंदा मुर्गी ले जाओ ना, आपके लिए भी अच्छा है। तो कम दाम में ले जाएगा, तो 4 मुट्ठी का जगह में एक चिकन मिल जाता है। कि हम जो प्राइस अपलोड करता है, लेकिन वो जो प्राइस जो है एक पर्टिकुलर जो होलसेल दुकान का है, पर्टिकुलर होलसेल दुकान ने हमको शेयर करता है, मैं अपलोड करता हूँ। इसलिए मैं कभी कभी कमेंट्स मांगता है, क्योंकि जो कमेंट्स मांग दे रहा है वो मेरा लिए हेल्पफुल नहीं है। तो हम अभी लास्ट 2 वीक से मैंने हमारा जो EAC है, जो इंचार्ज इसको मार्केट का देखता है, उनको भी मैंने काफ़ी बात किया। तो सबसे बड़ा काम हमने क्या किया, किसी को पता नहीं है, मैंने सारा लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगर आप मेरा प्राइस को सुनने दिल नहीं है, देखने दिल नहीं है, मानने का दिल नहीं, तो आपको हम क्यों लाइसेंस देगा। मैंने पूरा लाइसेंस अभी 2 महीना हो गया, जितना भी मार्केट का जो सब्जी मीट व्यापारी सब का लाइसेंस मैंने रद्द कर दिया। एक ही ऑर्डर में रद्द करके रखा है। अगर कोई जाएगा तो वो जितना भी दुकान जो चला रहा है ना, उसको अरेस्ट भी कर सकता है, उसको वहाँ से भगा भी सकता है। फिर बोलेगा कि मीडिया में कोई आके बोलेगा तालुक तुम जो है छोटा छोटा आदमी को ही एक्शन लेते रहता है। तो ये भी बात है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज देयर लाइसेंस आर कैंसल्ड। मैंने जो APMC का जितना लाइसेंस है सबको कैंसिल कर दिया है। तो देखिए अभी जो भी सब्जी आ रहा है, मीट आ रहा है, जो यहाँ वीडियो को देख रहा है ध्यान से सुनना है। आपका जो सब्जी आ रहा है, मीट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई सड़क से तो आ रहा है। ठीक है, आप जहाँ में बेच रहा है वहाँ में सामान तो वहाँ से उग के नहीं आया ना, उगा के नहीं आया, बाहर से आ रहा है। मैंने इसलिए मेरा ऑफिसर लोग को बोल दिया कि प्लान करेगा इमीडिएटली। अभी प्लान करने के लिए हम बोला, जिस सड़क से आता है, जिस गाड़ी से आता है, वहाँ पे आप नाका लगा के बैठो, हमारा रेट को बता दो, इस रेट में आप करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा तो आप जस्टिफिकेशन दो कि ये जो गाहरी का मीट जो आ रहा है बाहर में कितना केजी से लेके आया, कहाँ से लेके आया, अब जस्टिफाई दो। ठीक है, तो हम रेट को बढ़ा देगा। तो अभी हम लोग मीटिंग में यही बात कर रहा है कि
जो अभी हम फिक्स में रेट को नहीं लगा सकता है, क्योंकि रेट बहुत चेंजेबल है। तो अभी आप हर मिनट में जो, जैसे आपको रेलवे स्टेशन में देखता है कि कहाँ जा रहा है, कौन से ये ट्रैक में गाड़ी आएगा, ऐसा आता है। मार्केट में एक है कि जो दुकान जो बेच रहा है, अभी मार्केट हमने कैंसिल कर दिया लाइसेंस को। अभी मैं नया लाइसेंस के लिए जब आएगा, उस समय में हमारा कानून को बताएगा। आप गाहरी मीट बेच रहा है या मटन बेच रहा है, आपका यहाँ में रेट लिखेगा, जो जेन्युइन रेट को लिखेगा। आज कम हो गया तो कम होगा, मछली भी मीट भी कहीं कम हो गया, जहाँ से आप लिया कम है तो कम हो। कल 200 रुपया था तो आज 250 करने का भी, वहाँ से भी हमको जस्टिफिकेशन देना होगा। उसमें हमने इतना खर्चा किया, हमारा लेबर चार्ज है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, मेरा प्रॉफिट है, वो हमको जस्टिफाई करना होगा। तो वो लिखा के रखेगा। दूसरा है कि आप केस मेमो का बात है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करने में तकलीफ होता है। केस मेमो नहीं देता है तो कंप्लेन भी हवा हवा में होता है। तो इसको भी हमने एक आइडिया दिया है, सुझाव दिया है कि जैसे मछली ट्रांसपोर्ट में जब जाता है वो फिक्स वाला रुपया वाला होगा, तो पार के, क्योंकि वहाँ भी समय नहीं होता है, तो पार के देता है। हाँ, आप नाहरलगुन से ईटानगर, तो ईटानगर नाहरलगुन का रेट फिक्स है, तो वो पार के दे देता है। तो इसी प्रकार से जो मार्केट में जो सब्जी का है, तो सब्जी का पैसा लिया पार के दिया, पैसा लिया पार लिया, तो एटलीस्ट आप जहाँ से लिया है वो वहाँ का पैसा ये रेट है, तो रेट ज़्यादा ना बेसी वो हम लोग देख सकता है। मीट मच्छी मटन का भी वो स्लिप जो है, कैश मेमो जो है वो देना होगा। दूसरा है कि आप बोर्ड में लिख के रखना होगा कि ये है। तो अभी हम जो लाइसेंस कैंसिल किया, जो नया लाइसेंस इशू करेगा उनको बोलेगा कि ये आप फॉलो करो, नहीं तो हम लाइसेंस नहीं देगा। तो इसी प्रकार से हम जो जहाँ से रास्ता से आता है, जिस गाड़ी से आता है, उसको गाड़ी को भी हम एक्शन ले सकता है, ड्राइवर को भी एक्शन ले सकता है, वहाँ रुका सकता है, उसको हम इन्फोर्स कर सकता है कि अब जो सामान लिया कहाँ से लेके आया, क्या रेट से लेके आया और क्या रेट से बेचने जा रहा है, कौन से लोकेशन में बेचने जा रहा है, ये हमारा अपडेट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जहाँ जहाँ में इम्पोर्टेंट जगह है, सपोज़ आकाशदीप एरिया है, वहाँ में एक सिस्टम रहेगा, वहाँ लिखेगा कि आज का मुर्गी का दाम, ये मटन का रेट क्या है, आज मछली का रेट, वो फलाना मछली का रेट क्या है, आज पोटैटो का, ओनियन का रेट है, वो भी एकदम वो घूमते रहेगा। और उसको चेंज करने का भी प्रोविज़न होना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो चेंज होते रहेगा, महीना नहीं होगा, ये डेली बेसिस में चेंज होगा। कोई लोग महीना हो सकता है, कोई लोग आधा दिन में भी रेट चेंज हो जाएगा। तो वो हम लोग ये सब चीज़ करना होगा, टेक्नोलॉजी को भी हम लोग यूज़ करना होगा और हम लोग इम्पोर्ट्स भी करना होगा। तो ये सब का अभी हम लोग चर्चा कर रहा है। ये शिकायत तो यही था कि जो हमारा ऑफिसर्स लोग जब चेकिंग के लिए जाता है वो रेट तो मिल जाता है, लेकिन हम लोग जब चेकिंग में नहीं होता है तो रेट अलग होता है बोला। तो उसका कारण से हम लोगों ने 2 टायर इन्फोर्समेंट ये बनाया, 2 टायर का। एक है कि जो ऑफिसर लेवल का है, नीचे जो है मार्केट का जो कमेटी का लेवल में एक बनाया है कि वो डेली बेसिस में वॉलंटियर्स जो है घूम के चेक करने का। तो उस हिसाब से मेरा हिसाब से जो है तीखी होना चाहिए। लेकिन अभी बात यह है कि ये वॉलंटियर्स जब जाता है तो रेट टिक देता है बोला, ऑफिसर जब जाता है रेट टिक देता है बोला, हम खुद जब जाता है हमें भी रेट टिक दे रहा है। तो अभी जैसे आप लोग हैं जो मीडिया है, वो लोग भी वहाँ अच्छा से एक बार हम लोग को रिकॉर्ड करके दिखाने से अच्छा रहेगा, क्योंकि हम एक्शन लेने के लिए हमारा सबूत नहीं होता है। सर ये बात है कि और नहीं, जहाँ तक जो बात है आपका बात को बोलने से, वो सब्जी में नहीं है, ये आपको जैसे हमारा जो ट्रैकर का, टेम्पो का, वो रेट में बातें चर्चा हुआ है। वो सचमुच का जो वीडियो हमारा कोविड का समय में हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करना है बोल के पेशेंट कैपेसिटी जो है कम किया था, तब जाके उन लोग रेट को हाई करके रखा था, तो वही रेट चल रहा है बोला है। तो उसको हम लोगों ने अभी कमेटी बैठा के, वो 1-2-3 महीना हो गया, अभी वो अप्रूवल के लिए गया है।
गवर्नमेंट का पास। जैसे ही वो अप्रूवल आता है हम लोग उसको भी मॉडिफाई करने जा रहा है और रेट को कमती करने जा रहा है। ऐसे तो हमने एक को तो कर दिया है, नहर लोगों से लेके रेलवे स्टेशन का 600 रुपया था, हमने उन लोग को बुला के 300 रुपया इमीडिएटली ऑर्डर भी पास कर दिया। लेकिन अभी मेजर जितना बस हो गया, ट्रैकर्स हो गया, ऑटो टेम्पो टैक्सी का, तो उसका ओवरऑल का अप्रूवल के लिए गया है। वो आने का साथ साथ में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेगा। उसको कंप्लेन को लेके हम लोग से बात हुआ है, लेकिन वो स्लिप नहीं दे रहा है। अभी आप देखिए, स्लिप देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बोलेगा कि आपको आप पैसा दिया, उसका स्लिप कहाँ है, तो स्लिप हमको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो जब स्लिप प्रोड्यूस नहीं करता है तो हम उसको एक्शन नहीं ले पा रहा है। मार्केट को भी मालूम है कि ये रेट है। अभी भी आप जाके पूछिए, उसको मालूम है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रेट क्या है। अगर ज़्यादा दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और कम दे रहा है तो क्यों कम दे रहा है। तो ये एक आपका डायनामिक चीज़ है, डेली बेसिस में करना होता है। तो जिसके लिए वो हमारा जो एपीएमसी जो है नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने एपीएमसी को भी 100 कुछ नोटिस दिया है, क्यों नहीं कर पा रहा है। दूसरा है कि एपीएमसी जो लाइसेंस दिया है हम उसको रद्द कर दिया है। अभी प्रेस लाइसेंस लेना है, तो प्रेस लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करने आएगा, तो मैं अभी ये चीज़ को लगाऊंगा कि आप अपना जहाँ में बेच रहा है वो हमारा रेट को वहाँ में बोर्ड में रखेगा, ताकि पब्लिक को भी मालूम होगा कि नहीं ये तो बोर्ड क्यों नहीं रखा, बोर्ड रखा है तो ये रेट में क्यों नहीं दे रहा है।